हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटेरियल के ऊपर रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या चल रही है, आने वाले समय में आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकती है। और लास्ट में कुछ एंजल गाइडेंस में एंजल से आप लोगों के लिए लेती हूँ जो हो सकता है इस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लियरिटी आपको मिले शायद एंजल गाइडेंस से, तो मैं वो भी लेती हूँ। और ये रीडिंग जो है वो टोटली टाइमलेस होती है, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी मेरा कोई रीडिंग आपके सामने आ रही है तो उसे ओपन करें, देखें, कोई ना कोई गाइडेंस वहाँ पे आपके लिए हो सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो गाइडेंस लेने के लिए। इसके अलावा मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। जब भी देखोगे उसी समय की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। बस अपना पर्सन का नाम 3 बार ले लेना, आंखें बंद करके अपने जो भी इष्ट है उसको प्रणाम कर लेना, एनर्जी से आपको पता चल जाएगी। ठीक है, कुछ एनर्जीज कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, कुछ एनर्जीज नहीं रेजोनेट कर सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ कामाख्या, जय हो माँ भगवती की, जय हो बकरामुखी की। और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके जो भी इष्ट है, जिनको भी आप मानते हो, आपके इष्ट को मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं मेरे जो व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। ओके, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ कामाख्या, जय हो बगलामुखी माँ की, जय हो भीमावती माँ की। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, चलिए देखते हैं अगर आप एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं तो आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पहला कार्ड आपके पर्सन यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। यहाँ पे आज के दिन आपके पर्सन की आर्ग्यूमेंट अपने घर के अंदर हो सकती है क्योंकि इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन नज़र आ रही है। इनको अगर आज के दिन इनके घर के अंदर या फिर ऑफिस में किसी ने भी कुछ ऐसा कह दिया जो इनको पसंद नहीं आता है तो ये स्टैंड ले लेंगे। आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप भी इनको पोक करने की कोशिश आज के दिन करते हो तो ये अपने लिए स्टैंड ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत समय से अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे तो आज के दिन कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में आपके पर्सन बिल्कुल नहीं है, ये स्टैंड ले रहे हैं। इसके अलावा आप डिवोर्सी हो सकते हो या फिर आप सिंगल हो, आपके पर्सन मैरिड है या फिर कोई ना कोई सिचुएशन तो है जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच खटखट रहती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कभी समझ में नहीं आता है कि आपके पर्सन चाहते क्या है। इनके आंखों में आपको प्यार तो नज़र आती है, ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं, ये चले जाते हैं फिर वापस से आपके पास आ जाते हैं, फिर आप इनको मना नहीं कर पाते हो, फिर आप इनको कंसीडर कर देते हो। ऐसा सिचुएशन चल रही है और ऐसा सिचुएशन इसलिए चल रही है क्योंकि आपके पर्सन सही तरीके से ढंग से आपको क्लियरिटी नहीं देते कि तुमको मेरे जीवन में रहना है या फिर मुझे रहना नहीं है। कभी कहते हैं रहना है, कभी कहते हैं रहना नहीं है, कभी कहते हैं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा, कभी कहते हैं जो भी प्रॉब्लम है हो जाए, होने दो प्रॉब्लम, बट मैं रहूँगा। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी अगर आपके पर्सन की है तो आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा क्लैरिटी आपको ज़रूर नज़र आएगी, थोड़ी सी ही सही, ज़्यादा क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी। केतु से रिलेटेड हो सकते हैं आपके पर्सन की मूलांक, बहुत कम बातचीत करते हैं, बातों को अपने अंदर रखने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज के दिन थोड़ा सा क्लैरिटी आपको ये ज़रूर मिलेगा कि नो, ये बंदा या बंदी जो भी है मेरे जीवन में, ये मेरे साथ लंबे समय तक इस रिलेशनशिप को ज़रूर कंटिन्यू करेगा या फिर ऐसा कोई सिचुएशन इस रिलेशनशिप में आ जाती है तो ये स्टैंड लेगा। आई होप वो स्टैंड लेगा, ऐसा होप आपको मिलेगा इनके बिहेवियर से। ओके, देन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मैंने पहले ही कहा कि क्लियरिटी आपके पर्सन आज के दिन पूरी तरीके से ओपन पिक्चर ना दिखाए बट आपको दिखा देंगे कि क्लाइमेक्स ऐसा हो सकता है।
अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो एक क्लाइमैक्स ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आज के दिन आपके पर्सन, अगर मैं बिज़नेस से रिलेटेड बात करूँ तो अगर सोच रहे हैं कि कुछ नया बिज़नेस करना है या फिर क्रिएटिव कुछ काम ये करते हैं, तो आज के दिन क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हावी रहेगी इनके ऊपर। फुल एनर्जी में रहेंगे, अपने काम को फुल एनर्जी में कंप्लीट करेंगे, फुल एनर्जी में अपना दिमाग लगाएंगे अपने काम के ऊपर। साथ ही में ये सब स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सिंगल कार्ड की एनर्जी में बताओ तो कोई ना कोई नई शुरुआत इनके जीवन में आज के दिन ज़रूर होने वाली है। कट ऑफ की भी एनर्जी है इनके जीवन से। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन ये बहुत समय से फेस कर रहे थे, तबीयत इनकी ख़राब थी या फिर कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें इनके आसपास हो रही थी, ब्लॉकेजेस थी, तो वहाँ पे भी इनको क्योर आज के दिन ज़रूर मिलेगा। ठीक है। देन आपके पर्सन की एनर्जी में कौन सा कार्ड है? देन आपके पर्सन की एनर्जी में द मून का कार्ड है। तो न्यू मून कल ही है, शनि अमावस्या है, साथ में शनि का स्थान परिवर्तन, और यहाँ पे जो है शनि का स्थान परिवर्तन, साथ में यहाँ पे क्या हो रही है, सूर्य ग्रहण भी है। तो तीन तीन मेजर एनर्जीज हमारे जीवन में काम करने वाली है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है रिसेंटली आपको शायद बोला है कि ये आपके साथ रहना ही नहीं चाहते। इन्होंने क्लियर कट आपको बोल दिया है कि तुझे जिसके साथ जाना है तो चली जा या फिर चले जा, तुझे अपने जीवन में जो करना है वो तो कर ले, लेकिन मुझे तेरे साथ रहना नहीं है। इस तरीके से आपके पर्सन ने आपको क्लियर कट बता दिया है। इमोशन जो आप इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जो इमोशन इनके अंदर पहले थी, वो इमोशन जैसे यहाँ पे गायब हो चुकी है। ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर मून की एनर्जी है, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक्स भी हो सकती है। कुछ ना कुछ तो है जहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस आई है। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन ने ऑलरेडी ऐसा बोल दिया है कि मुझे तो तेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तेरे साथ जाना नहीं है, आगे इस रिलेशनशिप को यहीं पे ख़त्म करना है, तो यहाँ पे आज के दिन आपके पर्सन थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है पर मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनली ये ड्रेन इसलिए है क्योंकि जब गुस्सा आता है तो ये बहुत कुछ बोल देते हैं आपको, फलाना ढिमका, जितना चाहे वो इतना कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब गुस्सा ख़त्म हो जाती है तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हैं आपको गाली देने के बाद, और फिर वो वापस आपके जीवन में आते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज कुछ लोगों के पर्सन के आज के दिन ज़्यादा इमोशनली ड्रेन नहीं हो रहे, बट इमोशन है यहाँ पे। ओके, इमोशन में बह के आपको आज के दिन आपके पर्सन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई है यहाँ पे जो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल में शादी की कमिटमेंट चाहते हो, तो आपके पर्सन इमोशन में बह के बोल सकते हैं कि इनका जो पुराना रिलेशनशिप है उसके अंदर वो स्टैंड ले लेंगे, क्लियर कर देंगे सारे प्रॉब्लम्स, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपके साथ नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। ऐसा भी आश्वासन कुछ लोगों के पर्सन आज ज़रूर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग वाली एनर्जी है, बोलती हूँ मैं। उसके बाद टावर का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी में क्या आ रही है? ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ कप, एंड देन यहाँ पे द फूल का कार्ड। ठीक है, देखो पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है यहाँ पे, मतलब कुछ लोगों की लव लाइफ की एनर्जी ऐसी है, जो लोग आप लोग शायद एक साथ एक स्कूल में थे, एक ही कॉलेज में थे, एक ही ऑफिस में थे जब आप लोग सिंगल्स थे, लेकिन उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप दोनों की शादी हो तो नहीं पाई, शादी नहीं हुई, पर दिल से दिल का एक छोटा सा रिश्ता तो था, जिसकी वजह से बहुत सालों के बाद आप दोनों की जब मुलाकात हुई, वो रिश्ता फिर से जी उठा और आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो अब। लेकिन अब आगे बढ़ने का जो आप लोग सोच रहे हो, यहाँ पे और 2 इंसान आप दोनों के जीवन में है, मतलब आप भी शादीशुदा हो, वो भी शादीशुदा है। उस समय अगर आप लोग डिसीजन ले लेते थे, कोर्ट मैरिज कर लेते थे, या फिर भाग के भी शादी कर लेते थे, 1 महीने 2 महीने घर वाले मान ही जाते, लेकिन अब तो आप लोग ये भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी यहाँ पे आप लोगों के बच्चे भी हैं, आपके पति है, उनके पत्नी है, उनके पति है, आपके पति है, बहुत कुछ यहाँ पे सिचुएशन में प्रॉब्लम है। तो जिसकी भी ऐसी एनर्जी है, उन लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे जगल कर रहे हैं। क्यों जगल कर रहे हैं? क्योंकि उस समय डिसीजन लेना जितना आसान था, इस समय डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जगल कर रहे हैं कि डिसीजन में किसके तरफ लूँ, अपने पास्ट की जो रिश्ता है उसके तरफ लूँ, जिससे मैं पहली बार जीवन में प्यार किया था या फिर किया थी, या फिर प्रेजेंट में मेरी ज़िंदगी में जो अभी वर्तमान में मेरे सामने है, जिसके साथ मैंने मल्टीपल सपने देखे, मल्टीपल प्लानिंग्स किया, बच्चे पैदा किया, उसके लिए मैं डिसीजन लूँ, ऐसी एनर्जी। और
कुछ लोगों के पर्सन किस घर के अंदर टावर मूवमेंट चल रही है उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ, इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप है। बहुत ज़्यादा ही दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग इशू रहती है, बहुत ज़्यादा ही दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट इशू रहती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर हैं। इतना ही नहीं, दोनों के मूलांक जो नंबर है वो भी एंटी हो सकती है, मतलब कहीं पे भी जाके दोनों बैलेंस नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन में इनके घर के अंदर एक टावर मूवमेंट चल रही है, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुई है, मतलब इतना आर्ग्यूमेंट हुई है कि घर के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो घर के साथ में जो दूसरा फ्लैट है उधर भी सुना होगा दूसरे फ्लैट के लोग ने। इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है इनके घर में, चीख चीख के आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है, देखिए जहाँ पे इनके घर के अंदर टावर मूवमेंट चल रही है वो केयरफ्री है। टावर चले, मेरा पति मेरे पत्नी मेरे से बात करे या ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ना है तो छोड़ दूंगा, म्यूचुअल में डिवोर्स लेना है तो लेके दे दूंगी इसको, पर इसके साथ रहना नहीं है, क्योंकि दोनों की रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब ये आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। पहले दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छा था, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन थी, गुड लवर नहीं बन पाए, अच्छा कपल नहीं बन पाए, पर दोस्ती थी, दोस्तों के जैसे दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग अब ये भी नहीं है, ये दोस्ती वाले अंडरस्टैंडिंग भी अभी नहीं है इनके बीच। ओके, चलो कुछ कार्ड्स को हम यहाँ पे क्लियरिफाई करते हैं, ज़्यादा कार्ड्स को नहीं करेंगे, ये सब क्लियर है। क्यों आई है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी? स्टैंड लेंगे आपके लिए, स्टैंड लेंगे अपने लिए, ऐसी एनर्जी में है आज के दिन आपके पर्सन। होप का कार्ड आई है यहाँ पे, और बॉटम में क्या है? 4 ऑफ कप की एनर्जी। जी हाँ, आपके पर्सन से आपने मल्टीपल टाइम मुलाकात करने की कोशिश किया है। जी हाँ, आप अपने पर्सन के साथ मल्टीपल टाइम इस रिलेशनशिप को स्मूथली कंटिन्यू करने की कोशिश आपने किया है, लेकिन हमेशा से आपके पर्सन की तरफ से नो, नहीं, नेवर, ना, अभी नहीं हो सकता है, ऐसा इन्होंने बोला है। और यही बोलने की वजह से आप परेशान बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब जब वो आपके पास आते थे आपको फील होता था यार ये प्यार करते हैं, वीनस की एनर्जी है। और इसी प्यार को जो आप फील कर पाते थे, इस फीलिंग की वजह से आप वेटिंग में थे बहुत समय से। और आज के दिन आपके पर्सन ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको होप मिलेगा कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन स्ट्रेंथ में आएंगे। जहाँ पे आपके पर्सन अभी मना कर रहे हैं वहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप इनको अपना फैमिली बनाना चाहते हो तो ये आपके साथ अपना फैमिली को बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है। अगर आप लिविंग में रहना चाहते हो, अगर आपकी थिंकिंग ऐसा है कि वो अपनी बीवी को रखे उस शहर में और इस शहर में मुझे रखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे बस इस इंसान के साथ रहना है, तो आज आपको ऐसा होप मिलेगा कि हाँ इसके साथ मेरा फैमिली बन सकता है। ओके, चलो क्यों आई है द मून का कार्ड? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, मून के लिए बॉटम में क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने पहले कहा ज़्यादा इमोशन नज़र नहीं आ रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। नो कांटेक्ट जो है, इमोशन है पर बहुत कम, इमोशनली आपको याद कर रहे हैं लेकिन कम। किंग ऑफ वांड्स, सोच रहे हैं आज के दिन आपके साथ बातों को सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा नहीं, सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही इमोशनली मैं ड्रेन होता रहा या फिर ऐसा ही अट्रैक्शन मुझे फील होता रहा तो इन द नियर फ्यूचर मुझे उसके साथ सामने से बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, टॉम एंड जेरी टाइप वाली रिलेशनशिप हो सकती है। आपकी रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आपके पर्सन झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा और इस झूठ से आपको परेशानी है, ठीक है। क्यों आई है द टावर का कार्ड? थैंक यू। ओके, टावर के लिए बॉटम में क्या है? द मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके पर्सन, मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है? अगर मेरे पास एक छड़ी आ जाए जिससे मैं मैजिक कर पाऊँ तो मेरा जो मन करेगा मैं वही यहाँ पे क्रिएट कर दूँगी। कि मुझे अभी जो 2 गोल्ड की चूड़ियाँ चाहिए, वैसे मुझे गोल्ड पसंद नहीं है, गोल्ड की चूड़ियाँ मुझे चाहिए, तो मैं जादू की छड़ी से बोलूँगी कि ये जादू की छड़ी मुझे 2 गोल्ड की चूड़ियाँ ला के दे, तो वो गोल्ड की चूड़ियाँ जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि मुझे अभी कहीं पे घूमने जाना है तो मैं अपनी जादू की छड़ी को घुमाऊंगी और बोलूँगी कि मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे बाहर घूमने जाना है, वैकेशन के लिए जाना है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आज के दिन आपके पर्सन है कि ये जो मांग रहे हैं
कि इनके जीवन में वही सब कुछ हो जाए। ये जो अपने जीवन को नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने शादीशुदा जीवन से निकल के, ये हो जाए। ये जो चाह रहे हैं डिवाइन से, डिवाइन उनको दे दे। अब अगर ये कोर्ट केस के बारे में सोच रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कोर्ट केस करते हैं तो कोर्ट में इनकी ही जीत होगी। ठीक है, तो एकदम से ये अपने खुशियों के लिए एकदम क्लियर कट एनर्जी में है, सबकॉन्शियस माइंड में टोटली सेट है इनको क्या क्या चाहिए इनके जीवन में। ठीक है, डिवोर्सेस यहाँ पे बहुत सारी 2025 में वैसी भी होगी। 2025 से लेके आने वाले 2-3 सालों के अंदर बहुत सारे लोगों की डिवोर्स होगी, समझे। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शंस क्या है आपकी तरफ आपके पर्सन की। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगर मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होगी मेरे व्यूअर्स की तरफ। थैंक यू। एंड दिस में लास्ट शफल, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शंस। पहला, कॉन्टेक्ट यहाँ पे होने वाली है, कॉन्टेक्ट आएगी। दूसरा, यहाँ पे कुछ डिसीजन होने वाली है। नंबर 4 विथ नंबर 8, यहाँ पे भी एक नेगेटिव एनर्जी है, वो भी मैं बताऊंगी। कार्ड ले लेती हूँ। उसके बाद डिसेप्शन एंड एनबी का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन आए हैं, केतु, राहु, शनि, 7, 4, 8। उसके बाद है यहाँ पे बेस चक्र का कार्ड ओवरऑल एनर्जी में, क्राउन चक्र का कार्ड। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। नंबर 8 का कार्ड क्या होती है, कर्मा का कार्ड होती है, शनि की एनर्जी होती है। अगर ही और शी आपके कार्मिक पार्टनर नहीं है, अगर आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, अगर कभी आपके जीवन में ब्लैक मैजिक हुई थी और आपने उसको क्योर करने की कोशिश किया है, आपने कोई रेमेडी किया है, हीलिंग लिया है, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है वो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। साथ ही में नंबर 8 जो है वो कर्मा को भी डिनोट करती है। अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, अपने घर में भी शांति नहीं है और इस रिलेशनशिप में भी शांति नहीं है, मल्टीपल टाइम आपको एंजल्स नंबर्स नज़र आती है, आपने एंजल्स नंबर्स को डिकोड नहीं किया है, मल्टीपल जगह से आपको ऐसा गाइडेंस मिलती है कि आपको अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाना है, रेमेडी करना है, फिर भी आपने नहीं किया है, आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो, तो आने वाले समय में यहाँ पर डिस्कनेक्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। शनि की वजह से ऐसा कुछ होगा कि आपकी रिलेशनशिप की जो नींव है वो हिलने वाली है। इफ़ ही और शी आपके कार्मिक पार्टनर है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी निकल के आएगी मैं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरा काम है गाइडेंस देना। ठीक है, उसके बाद ऑथोरिटी का कार्ड है, नंबर 4 का कार्ड है। बेस चक्र ऑलरेडी हमारे बॉटम में है। नंबर 4 की एनर्जी क्या होती है, नंबर 4 जो होती है वो राहु की एनर्जी होती है। हैंग्ड मैन की एनर्जी को हम राहु की एनर्जी बताते हैं। मतलब किसी जगह में अगर पानी बहुत समय से रुका हुआ रहे तो वो पानी जो है वो गंदा हो जाता है, उस पानी में कीड़े पड़ जाता है, गंदी तरीके का सिचुएशन हो जाती है। सेम उसी तरीके से अगर कोई इंसान एक ही जगह में लॉन्ग टाइम से स्टक रहेंगे तो इंसान परेशान होकर एक समय के बाद ऐसा कोई डिसीजन ले लेंगे जिस डिसीजन को लेने के बाद या तो इनको बेनिफिट मिलेगी या तो इनको इनके जीवन में डिस्क्रेडिट आएगी या फिर अनसेटिस्फेक्शन आ सकती है। तो अगर आपके पर्सन के राहु डाउन है तो यहाँ पे ये ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं आपके साथ इनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो डिसीजन बहुत ज़्यादा खास हो सकती है। मतलब स्टक वाली एनर्जी से आपके पर्सन निकल रहे हैं। ठीक है, राहु की एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनबी का कार्ड है, साथ में कौन आई है, केतु की एनर्जी। केतु की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, बात पहले ही ये बहुत कम करते हैं, क्लैरिटी पहले ही ये बहुत कम देते हैं, तो अब आप देखोगे कि आपके पर्सन अपना मल्टीपल समय अपने काम में ही दे रहे हैं। ये काम को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, नज़र भी ये रखेंगे, लेकिन डिटैचमेंट की एनर्जी में आपके पर्सन जाएंगे। तो अगर आपके पर्सन आपके कार्मिक है तो ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें आने वाले समय में, क्योंकि ये भाग जाएंगे, दूर चले जाएंगे, डिटैचमेंट की एनर्जी में चले जाएंगे। तो सॉलिड एनर्जी यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो लोग बैलेंस है, उनके पर्सन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं
उनके पर्सन यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। साथ ही में अगर आप दोनों के बीच किसी ने भी ट्रस्ट इशू क्रिएट करवाया था और आपकी रिलेशनशिप की हालत उथल पुथल वाली हो गई थी, तो यहाँ पे चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सभी कुछ है, क्योंकि देखो शनि, राहु और केतु, लोग डर जाते हैं इन ग्रहों के बारे में सुन के कि अरे मेरे तो शनि का दशा है, अब पता नहीं क्या होगा, राहु आए हैं, केतु आए हैं, मेरा क्या होगा। शनि अगर आपके उच्च की है तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको इतना ज़्यादा धन प्राप्त होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। शनि आपको वो सब कुछ देगा लग्जरी, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। राहु जो है नंबर 4, वो कलयुग की देवता है। ठीक है, राहु को अगर आपके राहु स्ट्रांग है तो आप रातों रात बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। इतना पैसा आपको मिलेगा जितना पैसा आप सोच भी नहीं सकते हो। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से आपके जीवन में ग्रोथ आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। केतु अगर आपके बहुत अच्छे रहते हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं। पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। धर्म गुरु बनना चाहते हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपके जीवन में मान सम्मान की कमी कभी नहीं होगा। यहाँ पे सन बैठे हैं, सन तो सन है, अपनी जगह में एक बॉस है। तो शनि, राहु, केतु, इसका प्रभाव आपके कर्मा के अकॉर्डिंग होती है, आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होती है, आपकी ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे अच्छी एनर्जी भी है, बुरी एनर्जी भी है। अब हर किसी का कर्मा अलग अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग अलग है। कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताती हूँ। ठीक है, कि आप लोग रेजोनेट कर पाओ। चलो, एक कार्ड को मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करूँगी, राहु के कार्ड को, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन की एनर्जी मुझे मिल रही है। क्यों आई है नंबर 4 का कार्ड, कैसा डिसीजन। एंड इसमें लास्ट शफल एंजल्स क्यों आई है नंबर 4 अथॉरिटी का कार्ड। तो अथॉरिटी के लिए बॉटम में क्या है, फर्टिलिटी। तो जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों की बीचों बीच जो कार्मिक पार्टनर है, मैं कह रही हूँ बार बार, जो कार्मिक पार्टनर है उसके सामने आपके पर्सन स्टैंड ले लेंगे। अब आप सोचो यहाँ पे कार्मिक पार्टनर है कौन, आप या फिर इनके घर के अंदर जो है, जिनसे भी ये डरते हैं, जिनकी वजह से ये ट्रैप्ड हो चुके हैं, उनके सामने आपके पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं। सडनली आपके रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रही है। जिनके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हो वो फैमिली भी आपकी बन रही है। जिनके साथ आप एक स्मूथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो उनके साथ आप कंटिन्यू कर पाओगे। डर वाली एनर्जी से, स्टक वाली एनर्जी से आपके पर्सन निकलेंगे। ओके, चलो लेते हैं एंजल से कुछ गाइडेंस जो हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये डेक मैंने लिया है, नया डेक। इसके अंदर जो गाइडेंसेस मिलती है बहुत प्रॉपर गाइडेंस है, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, ये डेक पसंद आई है मुझे। और आज मैं इसी से आप लोगों के लिए गाइडेंस लूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। एंड दिस माय लास्ट शफल, क्या है गाइडेंस। पहला गाइडेंस यहाँ पे है बॉर्न टू स्टैंड आउट। देखो, मेरे कुछ व्यूअर्स अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते करते आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हो कि आप अपने लिए स्टैंड लेना जैसे भूल ही चुके हो। मतलब आपके घर के अंदर भी आपको अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप स्टैंड नहीं ले रहे हो। आप अपने पर्सन को अपने जीवन में रखने के लिए उनके पास अपना इनका जो प्यार है वो बैग कर रहे हो कि यार मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती या फिर रह नहीं पाऊँगा। तो इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए ज़रूरत है कि खुद के लिए स्टैंड लो, क्योंकि जब आप देखोगे आपके लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है तो उस समय पहले हमें अपने खुद के लिए सोचना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने ही ख्याल नहीं रख पाएंगे तो दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे। यूनिवर्स इसी तरीके से जज करते हैं। यूनिवर्स पहले देखेंगे इस चीज़ को कि अगर आप किसी के बारे में सोच के खाना पीना बंद करके बैठ गए हो तो यूनिवर्स ये देखेंगे कि पहले मैंने जो शरीर तुझे दिया था रहने के लिए, उस शरीर के प्रति तू क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है। जो पर्पस मैंने दिया है, जो काम मैंने दिया है, उसको किस तरीके से कंप्लीट कर रही है। वही तू नहीं संभाल पा रहा है तो जो तू मांग रहा है मैं उसे तुझे कैसे दे दूँ, तू तो यही सब संभाल नहीं पा रही है। तो स्टैंड लीजिए खुद के लिए, सेल्फ लव में आइए, बेकार के टेंशन को छोड़िए और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए अगर ऐसा सिचुएशन है।
देन मेरे व्यूअर्स की तरफ है रिलीज एक्सपेक्टेशन। कुछ मेरे व्यूअर्स के जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत बार आपने अपने जो मन की बातें हैं क्लियर कट तरीके से इनको बताया, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी की जो किताब है इनके सामने टोटली खोल के रख दिया, और इनकी ज़िंदगी की जो किताब है उसके 2-3 पन्ने ही आपको पता है, पूरा किताब आप पढ़ नहीं पाए, और आप एक्सपेक्ट करते हो जितना प्यार आपने दिया, जो आपने किया, हो सकता है मटेरियली भी उनको आपने हेल्प किया, वो भी अभी आपको करें, तो ये एक्सपेक्ट ना करो, ये इस एक्सपेक्टेशन से निकल जाओ। कभी भी अगर किसी के लिए कुछ आप करते हो तो करने के बाद भूल जाओ, वो दोबारा घूम के आपके पास आके वही सब कुछ करेगा। अगर ऐसा सोचोगे तो जो आपने किया है वो पानी में गया, वो पानी में गया, उससे पॉजिटिव एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। याद रखना, हाथों की जो 5 उंगलियां होती है वो 5 साइज़ की है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये थोड़ा और बड़ा है, तो सारी एक जैसी ना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसे इंसान हो, सामने वाला भी वैसा ही इंसान निकल के आएगा, या फिर आपने जो किया सामने वाला वैसा ही करेगा, ये तो कोई बात नहीं। ये अगर नहीं कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते करते रो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो कि मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, इस एनर्जी से निकलो, एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करो। लास्ट यहाँ पे है पास्ट लाइफ कनेक्शन। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, मैं कहती रहती हूँ कलेक्टिवली जितने भी लोग मेरे पास आते हैं एक्स्ट्रा मेटल्स की रीडिंग को लेके, मैंने देखा है मल्टीपल लोग ट्विंस निकल के आते हैं या फिर पास्ट लाइफ के कनेक्शन निकल के आते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे इंसान है जो देख रहे हो इस रीडिंग को, जिसके साथ आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हो। और ट्विन फ्लेम सोलमेट के रिलेशनशिप में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जिसे हमें जब पता चल जाता है कि हम अपने ट्विन के साथ हैं, तो वो चीज़ें हमें अपनी डेली नेसेसरी रूटीन्स में इंक्लूड करना पड़ता है। तो वो सब अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके जो ये पास्ट लाइफ के कनेक्शन, जिस बंदा या बंदी के साथ आप कनेक्टेड हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस जर्नी को अगले जन्म में, बस मर जाओगे इस जीवन में ये सब करते करते, अगले जन्म में यही से रिकॉन्टिन्यू करोगे, ठीक है। तो आपके पास लाइफ के कनेक्शन अगर आपके पर्सन है, आपको पता है, तो ये कनेक्शन इस जन्म में आपके जीवन में क्यों आई है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको कैसे इस चक्रव्यूह से, इस बंधन से बाहर निकलना है, आप कैसे अपने अंदर खुद को कंप्लीट फील कर पाओगे, वो जानने की ज़रूरत आपको है, ठीक है। ये है मेरी व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली। अगर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ चुकी है आपके अंदर, क्योंकि आपके जीवन में वो सब कुछ नहीं मिला जो आपको चाहिए, गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सभी लोग मुझे चीट करते हैं, मैं सबसे प्यार करती हूँ पर मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे सब तो हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे भगवान भी मेरे बारे में नहीं सुनते हैं। नो बेबी, यू आर चार्मिंग, आप ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान हो। आपको अभी बस थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, और जो भी अवॉइड करें उन लोगों को जो लोग आपके जीवन में टॉक्सिक है, क्योंकि उन टॉक्सिक पीपल्स की एनर्जीज़ की वजह से आप भी टॉक्सिक बन रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, दिल के बहुत अच्छे हो, अपने बारे में सोचो, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिली है। रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर से लाइक शेयर करना। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।